वेलकम टू ऑपरेशन मैनेजमेंट सीरीज़। इसमें सबसे पहले हम लोग चैप्टर 1 की तरफ जाएंगे और ये चैप्टर्स आप इग्नोर मत करें एग्जाम्स में, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट कवरेज रखते हैं। 5% का कवरेज है फर्स्ट चैप्टर का, बट एक क्वेश्चन तो आपका आता ही है थियोरेटिकल पार्ट। 1 से 2 क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेता है, बट मोस्टली एक ही क्वेश्चन आता है। पहला आपका पोर्शन ये है स्कोप ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न ऑपरेशन फंक्शन, रीसेंट ट्रेंड्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन एंड ऑपरेशन फंक्शन। अब क्या है ना, हम लोग पहले थ्योरी कवर नहीं करते हैं, लास्ट में बहुत हरी करते हैं, तो जितने भी पॉइंट्स होते हैं थ्योरी के वो सारे के सारे हम लोग भूल जाते हैं। जबकि ये पेपर ऐसा है CMA ग्रुप 2 का इंटरमीडिएट का कि इसमें आप 85 प्लस आराम से 85 मार्क्स तो आराम से स्कोर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है इसमें, अगर आपने सारे न्यूमेरिकल ठीक किए हैं और जो भी आप 2 थ्योरी ऑप्ट कर रहे हो वो बिल्कुल अच्छे से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पहले तो फॉर्मेट ऑफ पेपर देखते हैं कि किस तरीके से पेपर आता है हमारा। ओके, जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो पूरा का पूरा MCQ होता है, जिसमें टोटल कितने मार्क्स का होता है, 30 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट होता है A, एक पार्ट होता है B। A पार्ट में जनरली जो आता है वो मॉड्यूल 1 से आता है और 3 से आता है, और क्वेश्चन नंबर 2 का B वाला पार्ट आपका मॉड्यूल 5 से आता है या तो फिर 7 से पूछ लेता है। कभी कभी ये प्रोडक्शन ऑपरेशन फंक्शन से भी पूछ लेता है। ये पूरा का पूरा पार्ट आता है थ्योरी से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 A पार्ट B पार्ट। पहला आपका ये मॉड्यूल 3 या 7 से पूछता है, कभी थ्योरी पूछेगा, कभी आपका प्रैक्टिकल पूछ लेता है। मॉड्यूल ये आता है आपका डिमांड फोरकास्टिंग। ये डिमांड फोरकास्टिंग से आपका वही ट्रेंड एनालिसिस वगैरह वाला क्वेश्चन आता है, जो कि EBQ मॉड्यूल 2 में आता है। मॉड्यूल 2 का EBQ भी पार्ट आपका होता है, इसमें या तो डिमांड फोरकास्टिंग या तो EBQ पूछ लेता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका आता है A पार्ट और B पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका ये तो आपका मॉड्यूल 4 से आता है, जिसमें आपका असाइनमेंट आ जाएगा, कभी कभी मोस्टली असाइनमेंट आता है, एंड फिर यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन आएगा। यहाँ पे आता है आपका मॉड्यूल 4 से ही आता है, जिसमें सिमुलेशन एंड क्यूइंग का क्वेश्चन आता है। कभी क्यूइंग पूछ लेगा, कभी सिमुलेशन का पूछेगा। तो ये मॉड्यूल 4 थोड़ा बड़ा है, इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं। JIT का भी कॉन्सेप्ट है, ट्रांसपोर्टेशन का भी है, असाइनमेंट है, आपका सिमुलेशन है, क्यूइंग है, तो काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स पे ये बेस्ड है क्वेश्चन मॉड्यूल नंबर 4। ये मैं पढ़ाऊँगी बहुत अच्छे से, एक एक क्वेश्चन कराऊँगी जो कि मॉड्यूल में है और जो कि एक्स्ट्रा भी है, जो स्कैनर्स वगैरह में दिए हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5, ये सीरीज़ क्रिएट करने का मेरा पर्पज़ ही यही है कि आप लोग अच्छे से पेपर को दे के आएँ, कोई कन्फ्यूजन ना रहे और मॉड्यूल पूरा सॉल्व रहे, क्योंकि मॉड्यूल करके जाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 में मॉड्यूल 7 ये भी हमारा मॉड्यूल 6 से आता है।
मॉड्यूल 7 में हमारा क्या है, मशीन्स का पार्ट है, मशीन स्पेयर पार्ट मेंटेनेंस, इसके क्वेश्चंस आते हैं। और मॉड्यूल 6 में आपका है नेटवर्क डायग्राम। नेटवर्किंग से आता है। नेटवर्किंग में आपकी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें आपको रिपेयर एंड मेंटेनेंस का भी नेटवर्क में एक मिक्स क्वेश्चन दे देता है, ठीक है, फ्लोट कैलकुलेट करने का भी दे देता है। तो ये आपका मॉड्यूल 6 से आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका आता है वो पार्ट ए है और पार्ट बी है। ये आपका पार्ट ए जो आएगा मॉड्यूल 8 से आएगा और ये आपका आएगा मॉड्यूल 11 से। मॉड्यूल 8 से आएगा तो आपका हाँ, ये मॉड्यूल आपका 11 से ही आता है। ये आपका एक्चुअली पूरा का पूरा पार्ट थ्योरी होता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका आएगा ए पार्ट बी पार्ट। ए पार्ट बी पार्ट में आपका मॉड्यूल 9 से आएगा, यहाँ पे बी पार्ट में मॉड्यूल मोस्टली 10 से आता है, कभी कभी 9 से आ जाता है, तो मैंने 9 लिख दिया। अब 10 और 9 दोनों ही पढ़ने हैं आपको। ये भी मोस्टली थ्योरी ही होता है। ये एक्चुअली यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं एसएम की थ्योरी। ये फिक्स क्वेश्चंस हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 में आपको पूरा का पूरा थ्योरी पूछेगा। तो अगर आप लोग की थ्योरी ज़्यादा अच्छी है तो फिर आप थ्योरी भी ऑप्ट कर सकते हैं, बट थ्योरी में थोड़े मार्क्स कम मिलते हैं क्योंकि थ्योरी आप बहुत ज़्यादा लेमैन लैंग्वेज में लिख देते हो, उसके पॉइंट्स लास्ट में पढ़ के जाते हो तो याद नहीं रहता है ना, तो इस वजह से आप ऐसे कर देते हो। मॉड्यूल 10 और ये मॉड्यूल 10, 11 दोनों से आएगा। ये आपका मॉड्यूल 10 और 11 दोनों से आएगा, जिसमें एआई, डिजिटल स्ट्रैटेजी और ये सब का पूरा चैप्टर है। ये डिजिटल स्ट्रैटेजी का चैप्टर है। मॉड्यूल 10 आपका चैप्टर है फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रैटेजी। उसके बाद मॉड्यूल 9 आपका चैप्टर है स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एंड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन का जो चैप्टर है वो आपका है मॉड्यूल 9। और इंट्रोडक्शन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन जो आता है वो आपका मॉड्यूल 8 में आता है। तो ये आपका पूरा एनालिसिस हो गया पेपर का, जिसके थ्रू पेपर आता है आप देख सकते हो यहाँ पर। तो मेरे हिसाब से जो मैं ऑप्ट करती थी तो वो ये ऑप्ट करती हूँ कि मैं मोस्टली ये पोर्शन ज़्यादा ऑप्ट करके फिनिश कर लेती हूँ। इसमें आपका आराम से 42 मार्क्स कवर हो जाते हैं। यहाँ पर एक पोर्शन में ये करती हूँ, ये इसमें आपके 16 नंबर ये कवर हो जाते हैं। उसके बाद फिर मैं आपका ये पोर्शन करती हूँ, चाहे ये कर लेती हूँ, इसमें से मतलब कोई भी एक कर लेती हूँ। तो आपके क्वेश्चन ये 3 क्वेश्चन, ये आपका 1 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन हमें करने होते हैं। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चंस दिए होते हैं। तो हमें 7 क्वेश्चंस में हमें 5 करने होते हैं, 2 लीव करने होते हैं। तो मैं मोस्टली 2 थ्योरी का यहाँ से लीव कर देती हूँ, बिकॉज इसका प्रैक्टिकल बहुत ही आसान आता है, कुछ भी टफ नहीं होता है इसमें। तो एक क्वेश्चन इसमें, तो 16 मार्क्स आपके ये हो गए। तो आपका आराम से पेपर अटेम्प्ट हो जाता है। तो टोटल मार्क्स आपके आ जाएंगे 42 + 16 + 16, ये आपका टोटल आएगा 74 मार्क्स का। आपने अटेम्प्ट कर लिया, फिर बाकी एमसीक्यू करा। तो एमसीक्यू में आपका 30 मार्क्स का होता है। तो अगर आपने 30 मार्क्स में 20 तक भी आप लेके आ जा रहे हो मार्क्स, तो भी आपके 94 मार्क्स का पूरा पेपर अटेम्प्ट करा है। अब 94 मार्क्स का जब आप पेपर अटेम्प्ट करके आओगे तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत जो भी थ्योरी में अगर लैक करेगा या कुछ पॉइंट्स एग्जामिनर काट सकते हैं थ्योरी में, क्योंकि फुल मार्क्स वो देते नहीं हैं। 7 मार्क्स के पेपर में 5 मार्क्स ही देते हैं, कभी 4 भी देते हैं। तो आप एटलीस्ट 2 थ्योरीज तो आपको यहाँ अटेम्प्ट करनी ही करनी पड़ेंगी, कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसमें अगर आपके थोड़े थोड़े मार्क्स कट गए, अगर मान लीजिए यहाँ पे 10 भी आ गए, यहाँ पर भी 10 आ गए, तो भी आपका आराम से 16 की जगह आप 10 कर लो
अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि वो फुल मार्क्स तो देते ही नहीं हैं, तब आपका आराम से कुछ नहीं 42, 40, 50, 60, 62 मार्क्स का पेपर ये हो जाएगा और 20 मार्क्स के MCQ। टोटल आ जाएगा आपका 80 मार्क्स, 82 मार्क्स। 82 मार्क्स मतलब 80 अबव का पेपर आप करके आ रहे हो और आराम से आपके कुछ नहीं 75 प्लस टू 80 तक रीच करेंगे ये मार्क्स, बिकॉज न्यूमेरिकल आपका पूरा सही है तो फिर आपको पूरे मार्क्स दिए जाएंगे इसमें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 1। हम लोग धीरे धीरे मतलब क्वेश्चन में चलेंगे। सारा पहले मॉड्यूल सॉल्व करेंगे, फिर उसके साथ साथ हम जो पास्ट ईयर पेपर के क्वेश्चन हैं वो सारे भी देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कोई हरी नहीं करेंगे, एक एक क्वेश्चन